नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज़ में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सफलता सीरीज़ में जो है पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो रीतकालीन फोर्थ चैप्टर चल रहा था, तो उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मतीराम। तो मतीराम जो है ललित ललाम कैसा ग्रंथ है, तो ये है अलंकारवादी। ठीक है, तो चलिए इनके काव्य ग्रंथ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकी विषय वस्तु क्या है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विषय वस्तु प्लस प्रकाशन और ज़रूर याद रखिएगा। तो फूल मंजरी है, रसराज है। रसराज बहुत पूछा जाता है। इनका ललित ललाम है, ये भी पूछा जाता है। सतसई मतीराम का अलंकार पंचाशिका, नृत्य कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार। केशव, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। केशव दास के काव्य ग्रंथ है जिसमें रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कप्रिया है, रतन भावनी है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जसचंद्रिका है, नक्षिक है और छंदमाल है। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ में नामकोश है। नामकोश को शब्द नामकोश भी कहा जाता है। और इनका रसारांश है, छंदारोपिंगर है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण पुराण भाषा, शतरंज का अमरकोश है। कृपाराम के जो है काव्य ग्रंथ में हित तरंगी, जो इनका एकमात्र काव्य ग्रंथ है जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो देव की रचना यहाँ रसमंजरी नहीं है। ठीक है, तो रसमंजरी किसकी है? रसमंजरी नंददास की है ना, इम्पोर्टेंट है। और जो है रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, ये सब देव की रचनाएं हैं। देव की रचनाएं सारी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं बताना है। तो उनकी कविता तत्कालीन दरबार कवियों से सर्वथा भिन्न थी, ये सही है। वे प्रेम के पीर कवि थे, ये भी सही है। सी है कि भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, ऐसा नहीं है। अभिधा वाला तो देव का है। और जो है डी है कि विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, तो ये सही है। तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि जो है घनानंद का जो है अत्यंत प्रिय अलंकार कौन सा है, तो वो है विरोधाभास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रीतकाल के नामकरण के संदर्भ में रीत शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कवि महाकवि बिहारी उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन में भी पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी विशेषता है। तो इसलिए इन चारों जो है ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे है ए है कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, तो यही जो है इनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये प्रकृति का आलंबन जो है सेनापति की विशेषता है, ना कि बिहारी की। तो यही गलत हो जाएगा, और जो सही है उसको देख लीजिए। तो सही है कि लोक ज्ञान और काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सही में देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ज्ञान है? लोक, काव्य और शास्त्र ज्ञान, ये तीन ज्ञान है। ऑप्शन में ज्ञान दे देंगे कि इन चार ऑप्शन में दे देंगे, इसके अलावा एक और ज्ञान दे देंगे।
तो कहेंगे, पूछेंगे इसमें से कि बिहारी का कौन सा नहीं है इसमें से विशेषता, तो जो नहीं है वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तीनों ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी है कि अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे, तो ये भी सही है। सही में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किसकी है? तो ये घनानंद की है। घनानंद बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी हर एक पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो ये है भूषण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर से चयन कीजिए। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस नंबर का ये ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ भाषा भूषण देखते हैं। तो भाषा भूषण किसकी है? तो जसवंत की है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। और ललित राम किसकी है? अभिमत राम का पढ़ा था हम लोगों ने। और काव्य निर्णय भिखारी का है, जगत विनोद पद्माकर का है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही, डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है कि मतराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर? भैया कौन ले लेते हैं? चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट कथन है, तो वो है बेनी प्रवीण। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतीराम और पद्माकर से तुलना किसकी की है? तो बेनी प्रवीण की। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके बारे में है? इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। तो इनकी विशुद्धता इनकी सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा, कैसी भाषा? विशुद्ध सरस और शक्तिशाली किसकी है? तो घनानंद की है। इतना ही की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देव माने जाते हैं। तो देव क्या माने जाते हैं? रसवादी कवि माने जाते हैं ना। और जो है इनका वास्तविक नाम देवदत्त था। कहाँ के निवासी थे? तो इटावा के निवासी थे। इनकी कुल रचनाएं कितनी हैं? तो 72 है। ठीक, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहारी को किस श्रेणी की रीत कवियों में माना जाता है? तो बिहारी को जो है रीति सिद्ध कवियों में माना जाता है। आप सबको पता होगा बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो 1595 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों में से सही विकल्प है।
तो यहाँ पे सही बताना है। कर्णाभरण जो है याकूब खां का है, रतन हजारा कुलपति का है, भाषा भूषण जसवंत का है, रस रहस मतीराम का है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीत काल के लिए कथन किसका है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पर कारज देह को धारे फिरे परजन्य जथारथ हुई है, दारुषो निधि नीर सुध के समान करो सबही विधि सुंदरता सरसो। तो यहाँ पे घनानंद जीवन दायक हो कबो मेरबो पीर हिये परसो, प्रयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं, तो ये बादल से संबंधित हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है, तो वो है भूषण जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं, तो वो हो जाएंगे चिंतामणि भूषण और मतीराम। ठीक है, चिंतामणि भूषण मतीराम आपस में भाई माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पे गलत बताना है। तो कवि कुल कंठाभरण दूल्हे का है, सही है। रसाराम भिखारी दास का, ये भी सही है। श्रृंगार सागर आलम का नहीं है, यही गलत है। ठीक है, श्रृंगार सागर किसका है, मोहनलाल मिश्र का है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। और डी है रस रहस्य कुलपति का है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा भिखारी दास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनको रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो कवि कुल कल्पतरु किसका है, चिंतामणि का है। ललित ललाम किसका है, मतीराम का। शिवा बावनी भूषण का है। और काव्य निर्णय भिखारी दास का है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतनी बार ये सब रचनाएं रिपीट हुई हैं कि हम लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर एक बार भी हम लोग पढ़ लेते हैं ये सीरीज तो काफ़ी हद तक याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रीत मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत कथन बताना है, वो भी रीत मुक्त कवियों के संदर्भ में। तो पहला है कि ए है कि रीत मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, तो ये तो सही बात है। और वी है कि रीत मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया, ये बात सही नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि रीत मुक्त कवियों में रीतवत कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, ये भी सही है। इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसमें लिखा है रीत मुक्त कवियों में रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। ठीक है, डी है कि रीत मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति जैसी शैली में स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। जो ऑप्शन गलत है वो तो गलत है, लेकिन जो तीन ऑप्शन सही है इसमें उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही ऑप्शन उठा के क्वेश्चन बन जाता है अगले पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन है कि रीत काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, तो अंग दर्पण रसलीन का, सॉरी नहीं, हाँ मैं यहीं पे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा है,
तो रसलीन का अंग दर्पण है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो है यमुना लहरी किसकी है? तो यमुना लहरी जो है ग्वाल कवि का है। और जो है रस रत्नाकर किसका है? तो सुखदेव मिश्र का है, ठीक। और यहाँ है ब्रजविलास, तो ब्रजविलास जो है ब्रजवासी दास का है। ये 4 ऑप्शन ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कभी देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो देव का लिखा कौन सा नहीं है? विष्णु विलास। और सारे विष्णु विलास किसका लिखा है? तो देव का नहीं है, तो लाल कवि का है। लाल कवि है ना, क्योंकि विलास नाम से देव ने लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूजन के लिए ऐसे जो जब ऐसी रचनाएं देखने को मिले तो इनको अलग से नोट कर लीजिए, तब आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? केशवदास। काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं तो ये सब याद हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है, नहीं पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे विज्ञान गीता है, ठीक है। भाषा भूषण नहीं है, जहांगीर जसवंत का छंदमाल है। भाषा भूषण किसका है? जसवंत का है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? यहाँ पे बताना चिंतामणि का कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कविप्रिया हो जाएगा। कविप्रिया चिंतामणि का नहीं है, किसका है? केशव जी का है, यानी कि केशवदास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल अलीकल ही से बुधो आगे कौन हवाल? तो यहाँ पे जो है किसकी पंक्ति ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे भाषा पूछ लिया गया है। तो आप लोग अभी जस्ट मतलब ऊपर हम बता चुके हैं इनकी भाषा कैसी थी, विशेषताओं में ब्रज भाषा थी, ठीक है। किसकी है? तो ये बिहारी की है पंक्ति। इसमें अलंकार कौन सा है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? बताइए। प्रबोध पचासा पद्माकर भट्ट जी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पद्माकर जी की रचनाएं हैं, उनका विषय निरूपण बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं कि क्योंकि रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं तो अब विषय से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इनके विषय के बारे में बताइए। ये विषय दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है किस ग्रंथ का है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली का विषय क्या है? इसमें 211 छंद है। हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रताप सिंह बिरदावली में कितने छंद है? तो 117 छंद है। प्रताप सिंह का शौर्य है और प्रबंध काव्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद राम रसायन में है। जगत विनोद 6 प्रकाशन 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रीत मुक्त मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीत मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। ये विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सिलेबस में लगे भी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो रीत मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन बथाव प्रधान है, सही है। बी है कि प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये गलत है। यही ऑप्शन बी हो जाएगा जो नहीं है। जबकि सी है कि इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं,
ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। और जो है अगला है कि इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीतकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, तो मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, श्रृंगारिकता। अगला क्वेश्चन है रीतकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं, तो रीतकाल के संदर्भ में रीति काव्य कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे क्या कहते हैं, रीति काव्य। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, विशिष्ट पद्धति और नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, तो वो काव्य रीति काव्य कहलाता है। तो अब यहाँ पूछा किसे कहते हैं, और यही उठा के क्वेश्चन बना देंगे कि अब यहाँ देख देंगे कि रीति काव्य कहते हैं, श्रृंगार काव्य कहते हैं, सॉरी भक्ति कहते हैं, कृष्ण काव्य कहते हैं, ऐसे दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सस सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसका है, बिहारी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है, तो एक जो है देव है, एक और आचार्य थे जो दोनों में प्रसिद्ध थे। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, बरवे नायिका भेद रहीम की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काव्य निर्णय की रचना किसने की है, तो ये सब इजी हो गया है, आप सबको पता हो जाएगा, हो गया होगा कि ये भिखारी दास का है। रसिक प्रिया किसका है, तो रसिक प्रिया केशवदास का है। घनानंद की काव्य भाषा थी, कैसी थी, ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है, रीत से मुक्त कौन नहीं है, तो वो है बिहारी। बिहारी कैसे कवि है, रीत सिद्ध है। अब मुक्ति में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये चार मुख्य रीत मुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की रचना नहीं है, तो घनानंद की रचना साहित्यसार नहीं है, जबकि सुजानसार, विरह लीला, कोशार है। साहित्यसार घनानंद की नहीं है, मतीराम की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है, तो सेनापति की कौन सी रचना है, कवित्र रत्नाकर, याद हो गया होगा ना, इसमें 5 तरंगे थे। पांच तरंग और 394 छंद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य रसायन के रचयिता कौन है, काव्य रसायन किसका है, तो देव का है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है, तो यहाँ पे बताइए भूषण की रचना कौन सी नहीं है, तो रतन बावनी नहीं है। रतन बावनी किसकी है, रतन बावनी केशवदास की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जगे की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणन की मति जात जगी, किसकी पंक्ति है, तो यह है घनानंद की। जग की कविताई के धोखे रहे, पंक्ति घनानंद की है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कितनी बार बताया है, वो है पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य को वनस्थली, मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा, तो ये तो सबको रटा हुआ होगा, ये रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब मल्टी रिपीटेड, बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अमीय हलावल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है, तो यह है रसलीन की। ओके। अगला क्वेश्चन है कि रस पीयूष नीत के रचनाकार, तो है आचार्य सोमनाथ।
सो में भी बहुत टेस्ट होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। धीर पथिक जवादानी, ये की पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास तक जितनी अधिक होगी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान है। तो ये किसका है? हमारे शुक्ल बाबा ही ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने की थी? तो वो है नागरीदास। नीति विषयक काव्य नागरीदास, ठीक है। नागरीदास को शावंत सिंह नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मनोरथ मंजरी है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंजरी लगा है। नंद की रचनाओं में भी मंजरी लगा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1773 में। एक शिष्यमन है, फाग बिहारी है, जुगल रस माधुरी है, रस रसलता है, रसिक रत्नावली है, ठीक है। शेष रीतकालीन रचनाकारों ने नीति विषयक काव्यों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीत मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? रीत मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन नहीं है, और जो है भावावेश का उच्छल प्रवाह है, व्यक्तिपरता है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। यानी कि ये 3 विशेषताएं हैं और ये नहीं है, तो विशेषताएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम जो है पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, और यूजीसी नेट में जो है ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले रसिक प्रिया आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। रसिक प्रिया, फिर कविकुल कल्पतरु, फिर रस रहस्य और काव्य निर्णय। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है, वन लाइनर में ही। तो रसिक प्रिया जो है 1591 में केशवदास ने लिखा है, और कविकुल कल्पतरु जो है 1650 में है। किसका है? चिंतामणि का, ओके। रस रहस्य जो है 1670 का है, और जो है काव्य निर्णय जो है 1746 का है, भिखारीदास का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करना है यहाँ पे। तो पता हो गया होगा कि कविकुल कल्पतरु जो है चिंतामणि का है, यानी क्या ए का 4 कहाँ पे है? 2 जगह है, ए में भी है और बी में भी है। दूसरा है ललित ललाम। ललित ललाम किसका है? मतीराम का। तो दूसरे का पहला किस में है? तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। भावविलास पता ही होगा, काव्य निर्णय भिखारीदास का है, भावविलास किसका है? देव का है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी जो है सुमेलित करना है काव्य ग्रंथ को उनके कवियों के साथ। तो चलिए सुमेलित कीजिए। शिवा बावनी भूसर का है, तो 4 का ए कहाँ पे है? 2 जगह है, ठीक है। इश्कनामा किसका है? तो बोधा का है, 2 का तीसरा कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। यानी कि गंगा लहरी पद्माकर का हो जाएगा, इश्कनामा बोधा का हो जाएगा,
बिहार विरह लीला घनानंद का हो जाएगा, ये भूषण का हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफलता सीरीज से अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच।